वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूँ डिवीज़न के ऊपर। एक टॉपिक है डिवीज़न जो कि कैलकुलेशन में आता है, और ये जो वीडियो है ये 5th क्लास से लेके 8th 9th क्लास तक के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि एक पढ़ाने के एक्सपीरियंस से मालूम चला कि जो बच्चे अभी 8th में 9th में 10th में पहुँचे हैं, अभी भी उन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिवीजन्स के कैलकुलेशन में ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, डिवीज़न को पूरा बेसिक लेवल से सीखें स्टेप बाय स्टेप। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझिए कि किस तरीके से डिवीजन्स के कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएँ कि हम इजी वे से हम डिवीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोगों को डिवीज़न अगर बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको टेबल याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर टेबल लिखा है 2 से लेकर 5 तक। इसका मतलब हम 2 से लेकर 5 तक टेबल का यूज करते हुए डिवीज़न सीखने वाले हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर टेबल मैंने लिखा है। अब टेबल याद करने का क्या तरीका है? टेबल याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक टेक्निक्स है, वो अगर आप यूज करेंगे तो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और कभी भूलेंगे भी नहीं। क्या करना कि आप लोगों को ये टेबल को लिख लेना है, और लिखने के बाद जहाँ पर भी आप सोते हैं उस बेडरूम के पास, वहाँ एक वॉल पे आपको ये पेस्ट कर लेना है। तो एवरीडे मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम आपको वो टेबल पढ़ के सोना है, जो टेबल आपको याद नहीं है। बहुत सारे बच्चों को 10 तक टेबल याद रहता है, लेकिन 12 के बाद फिर टेबल याद नहीं होती है। तो देखो, अगर आपको डिवीज़न बहुत अच्छा करना है, उसमें कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी है। डिवीज़न के अलावा और भी है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्ट है, एडिशन है, सबके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, एलसीएम है, सभी चीज़ों में आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो है टेबल। तो वो टेबल याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एवरीडे जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठें, तो जो टेबल आपको याद करने का टास्क आपने बनाया कि मान लीजिए कि आपको 13 का टेबल याद करना है, तो वो 13 का टेबल आपको एवरीडे पढ़ना है 21 डेज तक, मॉर्निंग में, इवनिंग में, मॉर्निंग में, इवनिंग में। और आपको जब भी आप फ्री रहें तो माइंड में आपको रिवाइज भी करना है। ऐसा अगर आप 21 डेज तक उस टेबल को रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है और आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आपको डिवीज़न या कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा करना है, उसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। तो देखो, मैं पूरा बेसिक से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 16। तो ये एक तरीका है जो आप बचपन से सीखे हैं कि आपको अगर डिवाइड करना है तो किस तरीके से लिखना है। ये डिवाइजर पार्ट होता है और ये डिवाइडेड पार्ट होता है। तो छोटा नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, ऑलवेज यही आपने सीखा है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं, बट यहाँ पर भी इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। मतलब इसका जो सेकंड फॉर्म है ये है, मतलब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में भी लिखा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है तो बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट वाले को डिवाइड करना है राइट को। तो ध्यान रखिए क्या करना है, जो राइट वाला पोर्शन है तो उसका डिवाइड आपको 16 में करना है। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमेशा स्मॉल नंबर और बिग नंबर को देखना है। और देखो, इसमें क्या है, ये डिवाइड का साइन है आपका, तो डिवाइड के जो राइट हैंड साइड है वो आप डिवाइजर के फॉर्म में लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है वो डिवाइडेंड की जगह पर लिखेंगे। अच्छा, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/2, 16/2। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 16 का डिवाइड 2 में करने लगते हैं, कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है। तो ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका डिवाइड करेंगे हम 16 में। तो ये तीनों फॉर्म मैंने लिख के दिखाया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि अगर ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में लिख के आए तो करना यही है जो आप करने वाले हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं, डिवाइड को करने का तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो नंबर आपका डिवाइजर में होता है 2, और 2 का डिवाइड आपको 16 में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है वो भी दिमाग में सेट करो। 2 का टेबल पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो
मतलब 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 16 तक आए या 16 से ज़्यादा ना हो, 16 से कम चलेगा या 16 के बराबर चल सकता है, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का हम टेबल पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, आप स्टार्टिंग में जिनको बिल्कुल भी डिवीजन नहीं आ रहा है कि कितनी टाइम्स 2 का जब हमने टेबल 8 टाइम्स पढ़ा तो 2 8 जा 16 आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी बार डिवाइड जाता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूसेंट वाले पार्ट में। तो 2 8 जा 16 कहाँ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, 2 8 जा 16। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर जो है आप क्यूसेंट को हम क्यू से डिनोटेट करते हैं। इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ QUOTIENT, मतलब क्यूसेंट क्या आया, क्यूसेंट 8 आया। तो मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, 8 होगा, और इसका भी आंसर क्या होगा, 8 होगा। भाई 2 का टेबल पढ़ोगे 16 से ज़्यादा ना हो, 2 8 या 16 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब ये तीनों फॉर्म एक ही है। अब 2 का डिवाइड करना है 16 में, तो 2 का टेबल जो नीचे वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो, तो 2 8 जा 16। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड है। देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो 3 का डिवाइड करना है 24 में, और इसको लिखने का तरीका देखो 24 डिवाइडेड बाई 3, 24 अपॉन 3, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो 3 का टेबल पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। 8 बार डिवाइड जा रहा है, देखो यहाँ टेबल भी लिखा है 3 8 जा 24। तो 8 बार जा रहा है, तो फिर से यहाँ पर 8 पहले फॉर्म में लिख रहा हूँ, Q इक्वल टू क्या हो गया, 8। ये आपका आंसर हो गया। इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 8 होगा। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 8 होगा। 3 8 जा 24। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 का डिवाइड करना है आपको 36 में। तो 4 का टेबल पढ़ना है कि 36 से ज़्यादा ना हो। यही लैंग्वेज आपको अपनानी है डिवाइड में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है डिवाइड में। आपको ये करना होता है कि जो 4 यहाँ पर लिखा है उसका डिवाइड 36 में करना है। तो इसका मतलब 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको कितनी टाइम्स कि वो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 5 का डिवाइड करना है 35 में। तो 5 का टेबल पढ़ना है कि 35 से ज़्यादा ना हो। तो 5 7 जा 35 आ रहा है, तो 5 7 जा, तो पहले 7 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 35 लिखेंगे। रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्यूसेंट कितना आया, 7। यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो 5 का 35 में 7 टाइम्स डिवाइड जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 का डिवाइड 35 में से 10 तक की टेबल होती है, मतलब 2 10 जा, 3 10 जा, 4 10 जा, 5 10 जा, यहीं तक टेबल होती है। 10 के बाद तो टेबल नहीं होती। तो उन क्वेश्चन में 2 डिजिट के अगर डिवाइड आएंगे तो कैसे करना है वो भी अभी हम इसी में सीखने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 92 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 2 का डिवाइड 92 में करना है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 92/2, मतलब ये जो नीचे वाला 2 का नंबर है इसका डिवाइड 92 में करना है। तो लिखते कैसे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 2 डिवाइजर के प्लेसेस में लिखेंगे और 92 यहाँ डिवाइडेड में आएगा। अब 2 का डिवाइड आपको 92 में करना है। तो देखो 2 का डिवाइड 92, मतलब 2 का टेबल तो लास्ट 2 10 जा 20 तक ही होता है, बट यहाँ तो 92 है, मतलब 20 से बहुत बड़ा नंबर है। तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, आप कोई 1 डिजिट पकड़ेंगे। 92 का पहला वाला डिजिट क्या है, 9 है, तो 2 का डिवाइड करेंगे हम 9 में, पहला मतलब फर्स्ट डिजिट में करेंगे। अगर वो नंबर 20 से बड़ा आ रहा है, मतलब 2 की टेबल में तो 20 आता है, 2 10 जा 20, इससे ज़्यादा तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि 2 11 जा पढ़ाओ या 2 12 जा। तो 2 10 तक ही हमें चेक करना है, लेकिन ये जो नंबर है ये तो 20 से बड़ा है, तो उस केसेस में आपको फर्स्ट डिजिट लेना है। इसका मतलब 2 का डिवाइड हम 9 में करेंगे पहले, बाद में 2 पर आएंगे। तो 2 का डिवाइड अगर हम 9 में करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो देखो कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 10 देखो ज़्यादा है, तो उसके बैक में हम आएंगे 2 4 जाएंगे, मतलब 4 बार जाएगा। ठीक है, या तो इक्वल होना चाहिए नंबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 2 4 जा 8, 4 जा, तो 4 पहले लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे 9 के नीचे और हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा जी, 1 आएगा।
और अगला डिजिट हम ले लेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 12 बनेगा। अब 2 का डिवाइड करेंगे हम 12 में, तो जब 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 2 6 जा 12 होता है, तो 2 6 जा, पहले 6 लिखेंगे फिर इसके नीचे 12 और डिवाइड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो इसका क्यूसेंट क्या है, इसका क्यूसेंट मतलब Q इक्वल टू आया है 46 सॉरी, तो ये 46 आपका आंसर आ गया। तो आप मुझे बताओ इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 46 लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है आपके एग्जाम में, या इस फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इन नंबरों में डिवाइड करते हैं। और देखो बच्चों, आपको टेबल जब पूरी याद हो जाए, सारी टेबल याद हो जाए, फिर आपको एक दूसरे फेसिस टाइप का टेबल याद करना है। कैसे, डायरेक्टली टेबल याद होना चाहिए। जैसे 4 7 जा 28, अगर आपसे पूछें 5 9 जा, आप तुरंत जवाब देंगे 1 सेकंड के अंदर 45। मतलब इतना फास्ट टेबल याद होना चाहिए कि आप बीच वाले नंबर को भी आपको टेबल आना चाहिए। मतलब अगर डायरेक्टली बोला कि 2 8 जा, तो आपको तुरंत जवाब देना है 16। ये नहीं आप पढ़ रहे हो 2 1 जा 2 2 जा, उसमें टाइम जाता है। तो आपको थोड़ा टेबल को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी टेबल आपको याद नहीं है उस टेबल को 21 डेज तक पढ़ना, याद करना, माइंड में रिवाइज करना। तो आपको क्या होगा, उसके बीच के पार्ट के भी डिवाइड आएंगे। जैसे आपने 5 का टेबल पढ़ा आपने और याद किया अच्छे से, तो 5 जा 25 तुरंत आना चाहिए, 5 9 जा 45, 6 का टेबल याद किया 6 9 जा 54, ठीक है ना। 8 का टेबल याद करेंगे 8 9 जा 72। आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड में आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, तब जाके कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। ज़्यादातर बच्चों को मैथ हार्ड क्यों लगता है, केवल कैलकुलेशन की वजह से। अगर आपने कैलकुलेशन सीख लिया, अगर आपने टेबल्स याद कर ली, तो आपके लिए मैथ बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आसान है मैथमेटिक्स, बट अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं तभी आसान होगा। तो इन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को याद करना है, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और डिवाइड एक ऐसा कैलकुलेशन है कि जहाँ ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं डिवाइड पे यहाँ पर आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे इन वीडियो को शेयर भी करना है, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है, 81 डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 बाई 3। तो इसका मतलब 3 का डिवाइड आपको 81 में करना है। तो देखो 3 का टेबल आप देखिए, यहाँ पर 3 10 जा 30 तक है, लेकिन यहाँ 81 है, 30 से बड़ा नंबर है। तो इसमें भी क्या करने वाले हैं, एक डिजिट लेंगे। तो पहले 3 का डिवाइड हम 8 में करेंगे, और ध्यान रखिए जिसका डिवाइड आप कर रहे हो वो नंबर छोटा, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर बड़ा होता है, ये हमेशा ऑलवेज याद रखिए। तो 3 का हम डिवाइड करेंगे 8 में, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 ज़्यादा हो गया 8 से, तो 2 बार जाएगा, 3 2 जा 6। तो हम यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे, 3 2 जा 6 होता है, और 8 के नीचे हम 6 लिखेंगे। 2 कहाँ लिखेंगे, जितनी बार डिवाइड जाता है वो क्यूसेट में लिखते हैं, और जो 3 2 जा 6 जो आया आपका नंबर वो हम 8 के नीचे लिखेंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, आप क्या आएगा जी, 2 आएगा। अगला डिजिट आपका 1 है, तो इस 1 को हम 2 के आगे लगा लेंगे, तो बन जाएगा आपका नंबर 21। अब 3 का डिवाइड हम 21 में करेंगे, तो इसका मतलब 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 21 से ज़्यादा ना हो। तो 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21, 7 पहले लिखेंगे 21 बाद में। तो आपका देखिए जब हमने डिवाइड किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 21, तो 0 आ गया। तो आंसर क्या है इसका क्यूसेंट आया आपका 27। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक नॉर्मल जो बेसिक था वो भी बताया, उनके लिखने के तरीके, साथ ही साथ 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनका भी मैंने आपको डिवाइड यहाँ पे समझाया। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आप सभी बच्चों को करना है। तो 7 8 9 10 ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं रिवाइज के लिए, जो कि आपको करना है। तो ओके, डिवीज़न में अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इन्हीं टेबल से, मतलब 2 से लेकर 5 तक के टेबल पे ही अभी हम रिसर्च कर रहे हैं कि अगर इसके 3 डिजिट वाले नंबर्स आएँ
और 4 डिजिट वाले नंबर आए तो उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 782 लिखा हुआ है। इसके लिखने का तरीका है वो भी लिखा है कि या तो इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में, ये तीनों एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया था, मतलब 2 का डिवाइड अब आपको करना है 782 में। तो 782 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब 2 का डिवाइड आप करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 ज़्यादा हो गया तो 2 3 जा 6, तो 2 3 जा, तो 3 पहले लिखेंगे और 6 लिखेंगे 7 के नीचे और करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा 1। अब आप यहाँ से जो 8 है इसके आगे वाला डिजिट ये हम ले लेंगे, तो हो गया आपका 1 और 8 18। अब 2 का डिवाइड करेंगे 8 जाएगा तो 0, लेकिन बट यहाँ पर एक और डिजिट है ना। देखो कभी भी आप 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0 आएगा, तो 0 लिखते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास एक और डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी लो 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगला डिजिट आप क्या लेने वाले हैं 2 लेने वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिए 2 से पहले जो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको आप ना ही लिखें तो अच्छी बात है, ठीक। तो आपका अगला डिजिट 2 है, अब 2 का डिवाइड 2 में करना है, तो 2 का डिवाइड 2 में मतलब 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो 2 1 जा 2, 1 ही बार जाएगा, तो यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। अब 2 में से 2 गया 0। अब देखो कोई भी डिजिट नहीं बचे, आपके सारे डिजिट कंप्लीट हो गए और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यही आपका आंसर होगा, मतलब जो क्यूसेंट होगा इसका वो होगा 391। तो इसका भी आंसर 391 होगा और इसका भी आंसर 391 होगा, ठीक है। मेरा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आपको समझ आएगी। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो 3 का डिवाइड करना है 714 में, तो इसको लिखना है से ज़्यादा ना हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ज़्यादा हो गया तो 2 बार जाएगा, 3 2 जा, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे 7 के नीचे, तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 से ज़्यादा ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 1 जा 5, तो पहले 1 बार गया, 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करें क्या बचेगा 1। इसके बाद अगला डिजिट आप क्या लेंगे 2, तो बन गया आपका 12। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ज़्यादा हो गया, तो 5 2 जा 12, तो इसके नीचे 12 लिखेंगे, 12 में से 12 में क्या बचेगा 0। अब अगला डिजिट आप क्या लेंगे 5। आपको कब तक डिवाइड करना है, जब तक ये डिवाइडेंड के पूरे डिजिट कंप्लीट ना हो जाए, तो 5 बचा है इसीलिए, तो 0 पे स्टॉप नहीं करना। आप 0 लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 से पहले अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, बाद में है तो वैल्यू है, तो पहले वाला 0 हटा दिया। 5 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बार जाएगा और 5 में से 5 गया 0। अब कोई भी डिजिट नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्यूसेंट आ गया आपका, क्या आ गया 1 2 1 2 1, और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 1 2 1। इस तरीके से आपको इसमें डिवाइड करना होता है। ये 3 डिजिट के डिवाइड मैंने आपको समझाया, मतलब अगर डिवाइडेंड में 3 डिजिट है, मतलब इसमें डिजिट बढ़ भी सकते हैं, तो वो सारे डिजिट के डिवाइड करने का मेथड क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर 4 डिजिट है डिवाइडेंड में, तो सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपका इतना बड़ा नंबर है नहीं जाएगा, तो देखो इसका पहला डिजिट ले लो आप। फर्स्ट डिजिट क्या है 1032 का 1। अब देखेंगे आप क्या 4 का डिवाइड 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि कि यहाँ पर 4 बड़ा नंबर हो रहा है और 1 जो छोटा नंबर है। हमेशा क्या होता है डिवाइजर छोटा होता है, डिवाइडेड का नंबर बड़ा होना चाहिए। तो अब हम 1 नहीं 1 0 ले सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका पहला डिजिट छोटा है किससे डिवाइजर से, तो आप एक साथ 2 डिजिट भी ले सकते हैं, ये रूल है। बट जब आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दिए और आगे के स्टेप ले रहे हैं तो एक ही डिजिट लेना है एक बार में। तो देखो यहाँ पर 1 छोटा था तो हमने 10 ले लिया, मतलब आपका 10 में डिवाइड चला जाएगा 4 का, तो 4 का टेबल पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 ज़्यादा बड़ा नंबर है तो 4 2 जा बन जाएगा, 4 2 जा 8, तो 10 के नीचे 8 लिखेंगे, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, तो अगला डिजिट अब आप ले लेंगे 3। तो मैं क्या समझा रहा था कि अब इसके बाद जो डिजिट लेंगे, अब 2 डिजिट नहीं ले सकते, एक ही लेंगे, तो 3 ले लिया। 23 देखो बड़ा नंबर है 4 से, तो 4 का डिवाइड 23 में जाएगा, तो 4 का टेबल पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 4 5 जा 20 होता है और 4 6 जा 24 होता है, 24 बड़ा हो जाएगा तो 4 5 जा बढ़ जाएगा, 4 5 जा
20। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करो तो 3 बचेगा। अब अगला डिजिट हम एक और बचा है डिजिट 2, वो ले लेंगे। अब 4 का डिवाइड 32 में करेंगे तो 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि 32 से ज़्यादा ना हो, तो 4 8 जा 32 होता है। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, नंबर भी पूरे कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब इसका क्यूसेंट आपका आया 258। तो यहाँ पर भी हम 258 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 258 लिख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर इसमें 8th 9th 10th के भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से। देखो अब 2 का डिवाइड करना है 2016 में, ठीक। तो देखो सबसे पहला डिजिट लेंगे 2 का डिवाइड 2 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 2 1 जा क्या होता है 2, तो 2 1 जा 2। अब देखो अब अगला डिजिट आप क्या लेंगे 0। आपको पता है कि 0 में तो डिवाइड जा ही नहीं सकता, 2 डिवाइजर का 2 का डिवाइड 0 में नहीं जाएगा, क्योंकि वो छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर हो रहा है, ये छोटा नंबर है, मतलब डिवाइजर बड़ा हो रहा है, डिवाइडिंग छोटा होगा हो गया यहाँ पर। इसका मतलब रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि डिवाइजर छोटा होगा, डिवाइडेंड बड़ा होगा। तो इस 0 को बड़ा करने के लिए अब अगला डिजिट लेना पड़ेगा। अगला डिजिट क्या है 1, यस। तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आप अगला डिजिट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया और 1 ले लिया। अब 2 का डिवाइड 1 में जाएगा, भाई 1 से पहले का 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसे 1 ही पढ़ेंगे। अब अभी भी डिवाइजर बड़ा है और डिवाइडेंड छोटा है, तो अभी और लेने पड़ेंगे डिजिट। तो अगला डिजिट 6 भी लेना पड़ेगा, तभी बड़ा बनेगा। तो फिर से 0 लगाएंगे तब 6 लिखेंगे, ये रूल होता है। तो हमने देखो एक और डिजिट ले लिया, अब 16 बन गया ना। अब 2 का डिवाइड हम 16 में करेंगे, अब जाएगा डिवाइड, तो 2 8 जा 16 होता है। तो अब हम यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16। तो रिमाइंडर 0 आ गया, नंबर भी पूरे कंप्लीट हो गए। इसका मतलब इसका क्यूसेंट क्या आ गया 1008। इसका आंसर क्या आया 1008। इस तरीके से आपको ये डिवाइड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है कि 3 का डिवाइड करना है आपको 6024 में, और इसके 2 तरीके हैं, ये भी आपका सही है। इसका मतलब 3 का डिवाइड करना है, तो देखो 3 का डिवाइड सबसे पहला डिजिट पकड़ेंगे 6 में करेंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। चलिए लिख लीजिए 0। इसके बाद अगला डिजिट आप लेंगे 0। तो आप मुझे बताइए जो डिजिट आपने लिया है 0 0 का मतलब 0, 3 का डिवाइड तो 0 में नहीं जाएगा, तो इसके मतलब दूसरा डिजिट भी लेना पड़ेगा। तो दूसरा डिजिट लेने के लिए आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आप जब आप 2 लेंगे तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यस। अभी भी छोटा नंबर है क्योंकि 3 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, ठीक। तो अब एक और डिजिट लेंगे जो 4 बचा हुआ है, तो उसके लिए भी एक 0 लगाएंगे, तब जाकर के यहाँ पर 4 लिख पाएंगे। तो इसका मतलब 3 का टेबल पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो। तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो 24 के नीचे 24 को लिख के हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो आ जाएगा आपका आंसर। सारे नंबर कंप्लीट हो गए और यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो आपका यहाँ आंसर आ गया। क्यूसेंट कितना आया 2008। तो यहाँ पर भी हम 2008 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 2008 यहाँ पर लिख लेंगे, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप का है। देखो 5 का डिवाइड करना है 3045 में, तो 5 का डिवाइड इतने बड़े नंबर में नहीं होगा, तो एक एक करके हम डिजिट को चेक करेंगे। पहले 5 का डिवाइड क्या 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 तो छोटा नंबर है, तो 30 में जा सकता है। तो हम स्टार्टिंग में जब हम डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब हम एक डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम स्टार्ट करने के बाद जब बाद में बीच में आ जाते हैं डिवीजन के, तब रूल्स ये होता है कि एक ही डिजिट लेना है एक बार में। अगर आपको दूसरा तीसरा जितने भी डिजिट लेना है 0 बढ़ाते जाओ, डिजिट लेते जाइए। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 5 6 जा 30, देखो यहाँ पर है 5 6 जा, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 30 के नीचे 30 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 0 आएगा। तो अगला डिजिट आप क्या ले लेंगे 4। अब 5 का डिवाइड 4 में नहीं जाएगा क्योंकि 5 बड़ा हो गया और 4 यहाँ पर छोटा नंबर है, तो इसको बड़ा नंबर करो। बड़ा नंबर करने के लिए अगला डिजिट एक और लेना पड़ेगा 5, उसके लिए 0 लगाएंगे, तब आप यहाँ 5 लिखेंगे। तो 5 का टेबल अब पढ़ेंगे हम कि 45 से ज़्यादा ना हो। तो 5 9 जा 45 होगा, 5 9 जा 45। ये देखो जी, अब आपका पूरे नंबर भी खत्म होगा और 45 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यूसेट क्या आ गया आपका 609। तो इसका आंसर आपका 609 हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और अब हम बढ़ेंगे डेसिमल वाले डिवीजन। केवल इन्हीं पैटर्न पे 2, 3, 4, 5 केवल टेबल से ही हम डेसिमल डिवीजन की। अब हम बढ़ते हैं डेसिमल डिवीजन की तरफ। डेसिमल मतलब अब जो डिवीजन आपके स्टार्ट होंगे इसमें डेसिमल वाले डिवीजन स्टार्ट होंगे। तो कैसे करना है देखिए, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चंस, बस केवल डेसिमल के आगे बढ़ना है। बोले तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमको आगे बढ़ना है। कैसे? 2 का डिवाइड करना है 785 में, तो 2 का सबसे पहले 7 में डिवाइड करेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 जा 8 बड़ा हो रहा है, तो 3 जा 6, 7 के नीचे 6 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, अगला डिजिट हम ले लेंगे 8, तो हो गया 18, तो 2 9 जा 18, 18 में से 18 0, अगला डिजिट आप ले लेंगे 5, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 2 जा 4, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर डिजिट फिनिश हो चुके हैं आपके, अब कोई डिजिट नहीं है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो ध्यान रखिए, इसके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं अपने मन से, एक पॉइंट पे एक 0 लग जाता है आपका। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 5 जा 10। अब देखो ये पूरा रिमाइंडर हो गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो गया, डिजिट भी आपके कंप्लीट हो गए, तो अब आपका जो आंसर आया क्यूसेंट वो आया पॉइंट में 392.5। इस तरीके से डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम देखो लिखते भी ऐसे, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे 392.5 और 392.5, मतलब इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब फिर से देखिए 3 का डिवाइड करना है 731 में, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 बार जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1, अगला डिजिट आप ले लेंगे 3 13, 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 बार जाएगा, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचेगा, अगला डिजिट आप ले लेंगे 1, 11 बन गया। 3 का टेबल पढ़ना है कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ज़्यादा होगा तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब रिमाइंडर टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6 जा 18। तो देखो अगर हम फिर से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर पॉइंट अगर आप एक बार लगा चुके हैं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। फिर से 20 आ गया, इसका मतलब फिर से 6 बार डिवाइड जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट हो गई नहीं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, मतलब 243.66, तो 6 6 है, तो इसको हम राउंड फिगर में ऐसे लिख सकते हैं 243.67। एक्चुअली 6 6 आ रहा है ना, तो 6 7 पे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बन जा 5, 7 में से 5 गया 2 बचा, अगला डिजिट आप ले लेंगे 8। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 28 से ज़्यादा ना हो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, अगला डिजिट हम क्या ले लेंगे 9। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 39 से ज़्यादा ना हो, तो 5 7 जा 35 होगा, 5 7 जा 35, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 4, अगला डिजिट आप क्या ले लेंगे 3, बन गया 43। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 43 से ज़्यादा ना हो, तो 5 8 जा 40, 8 बार गया, क्या आ गया आपका रिमाइंडर में 3। यहाँ पर जैसे आप आएंगे 3, तो 3 देखो छोटा है, 5 बड़ा है, डिवाइजर छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पर 0 ले लेंगे तो बड़ा नंबर हो गया। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 5 6 जा 30। देखो भाई रिमाइंडर 0 हो गया, डिजिट भी कंप्लीट हो गए, तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या आ गया आपका 1578.6।
देखो 24 ऐसे ये क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 का डिवाइड करना है 8 6 7 9 में, तो पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0, 0 लिखा है लिखेंगे नहीं, अगला डिजिट हम ले लेंगे 6। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो 4 बन जा 4, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 4 बन जा 4 यहाँ लिखेंगे। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2, अगला डिजिट आ जाएगा आपका 7, तो बनेगा आपका 27। फिर से 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 27 से ज़्यादा ना हो, तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 6 जा 24, 24 27 के नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, अगला डिजिट आपका क्या आ जाएगा 9। फिर से 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 39 से ज़्यादा ना हो, तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 9 बार जाएगा, 4 9 जा 36। अब 9 में से 6 क्या आएगा 3। अब ये छोटा हो गया रिमाइंडर, इसको बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो अब 4 का टेबल डिवाइड जाएगा 30 में। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 4 7 जा 28, तो अब आप माइनस कीजिए, 30 में से 28 क्या आएगा 2 आएगा। अब एक बार अगर आप पॉइंट लगा चुके तो बार बार पॉइंट नहीं लगाना है, बस सीधा डायरेक्टली 0 लगा दो, आप एक 0 ले सकते हैं। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 5 जा 20, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, डिजिट भी खत्म हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 2169.75। तो पॉइंट वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व हम करेंगे। डिवाइड करेंगे हम 568.03 में। तो देखो सबसे पहले 3 का डिवाइड करेंगे 5 में, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो, 3 बन जा 3, 5 में से 3 माइनस कीजिए 2 बचेगा, अगला डिजिट आ जाएगा 6। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 26 से ज़्यादा ना हो, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 26 में से 24 माइनस करेंगे 2 आएगा, नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 8, तो बनेगा 28। 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 28 से ज़्यादा ना हो, तो 3 9 जा 27, अगर 28 में से 27 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपको 0 डिजिट लेना है उससे पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट उठा के हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, अब आप ये 0 डिजिट ले सकते हैं, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे या 10 से ज़्यादा ना हो, तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, अगला डिजिट यहाँ पर आएगा 3। 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो, तो 3 4 जा 12, अगर हम 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 लगा सकते हैं, 10 हो गया, तो 3 का डिवाइड करेंगे अब हम 10 में, तो 3 का टेबल पढ़े 10 से ज़्यादा ना हो, 3 3 जा 9, फिर से 1 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 आएगा, और ये 3 आगे चलता रहेगा। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूसेट इक्वल टू 189.34, इसको हम लिख सकते हैं 34 करके, बस इतना ये आपका आंसर है, क्योंकि 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो 3 4 एक डिजिट बढ़ा करके हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें 5 का डिवाइड आपको करना है 9.85 में। ये भी बड़ा सिंपल है, 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 ज़्यादा होगा, तो 5 बन जा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 4। अब देखो फिर से पॉइंट आ गया, क्योंकि हमें अगला डिजिट लेना है, तो पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम 8 को यहाँ पर लिख लेंगे, तो 48 हो गया। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 48 से ज़्यादा ना हो, तो 5 9 जा 45, 48 में से 45 माइनस करेंगे 3 आएगा, अगला डिजिट हम लेंगे 5, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो 5 7 जा पूरा डिवाइड जाएगा, 5 7 जा 35, जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया और डिजिट भी पूरे कंप्लीट हो गए, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका 1.97। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये टेक्निक्स है, और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ 28 29 30, ये 30 ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। आप जितना भी होमवर्क है आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी इसके बाद एक और वीडियो आपको अपग्रेड होकर के मिलने वाली है। डिवीज़न का अभी थोड़ा सा पार्ट और रह गया।